क्योंकि जल तो जब तक जियोगे तब तक पियोगे, भोजन तो तब तक करोगे जब तक जियोगे। तो फिर कथा, अनुष्ठान, पूजा, सत्संग, इसमें क्यों टाइम की लिमिटेशन रखते हो? क्यों पूछते हो कब तक? आखिर कब तक? आखिर कब तक? एक क्षण भी अगर दूर हट गए तो अजामिलो उपाख्यान की तरह कब मन कहां जाकर अटक जाएगा। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का मिला हुआ ये शरीर कब अपने सतपथ से भटक जाएगा, और कब तुम्हारी जिंदगी न इधर का न उधर का त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाएगा, ये तुमको भी खबर न चलेगा। इसलिए श्रवण निरंतर चाहिए। इस दुनिया में यज्ञ, हवन इत्यादि कभी अगर वर्ष में 1-2 बार कर दो चलेगा। दशहरा, दीपावली, पर्व त्योहार इत्यादि वर्ष में 1 बार मनाओ। देवी की पूजा, नवरात्रा 2-2 कर लो, चलेगा। पर जीवन में एक भी दिन अगर बिना सत्संग के चला गया, बिना हरि कथा और भगवत के निकल गई, तो उसे बंध्या दिवस कहते हैं। बांझ, उस दिन का कोई परिणाम नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में, वो मृत्यु के जैसा दिवस है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करो तो बचपन से लेकर आज तक क्या प्रतिदिन आपने सत्संग किया है? और अगर प्रतिदिन सत्संग नहीं किया तो सत्संग के अभाव में जीवन का जो आनंद है, प्रेम है, शांति है, मस्ती है, उससे चूक जाओगे। सत्संग करना किसी के ऊपर एहसान करना नहीं है, सेल्फ के ऊपर एहसान करना है। आपने देखा होगा कभी कभी आप अपने पति को कहते चलो जी कथा में, चल तेरे कारण चलता हूं। मत जा भैया। बच्चे कहते हैं तुम्हारे कहने से जाता हूं। कोई मतलब नहीं है ऐसे सत्संग का। जब तक स्वतः रुचि न हो, जीवन के प्रति पॉजिटिविटी ना हो तुम्हारे, इस पूरे जीवन काल में, तब तक लोगों के कहने से कभी आ भी जाओगे। और लोगों के कहने का इतना असर है तो कोई मंथरा मिल जाएगी तो चले भी जाओगे। और मंथरा शब्द का प्रयोग मैं इसलिए इतनी बार करता हूं कि भगवान राम के घर में अगर मंथरा इतनी प्रभावित है, प्रभावशालिनी है, साक्षात भगवान के घर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, तो फिर तुम्हारे लिए तो वही बात है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या। और मंथरा बुद्धि से सदा अपने आप को बचाए रखना है। बैठ जाओ, ओए लाडली, इतने आगे तक कोई ना आए, मना किया मैंने। बैठ जाओ, सिट डाउन। आगे की पंक्ति बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? फेविकोल के जोड़ की तरह, चपक गए तो चपक गए। आंख चकोर की तरह।
अब पीछे तो मेला है, आते जाते रहे, कोई बात नहीं महाराज। यद्यपि पीछे भी इतने अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं कि मैं 3-4 दिन हो गया, चौथा दिन है, मैं सोच रहा हूं कब पीछे वाले को आगे बिठा लेता तो ज्यादा अच्छा कथा हो जाता महाराज। इतने अच्छे पीछे लोग बैठे, प्यारे लोग बैठे, अद्भुत शांति से मैंने यहां से देखा है कितने लोग कथा के पूर्व आते हैं और कथा की विश्रांति के बाद, समस्त कीर्तन इत्यादि के बाद चेहरे पर जो उनकी संतुष्टि होती है और जिस आनंद के साथ वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो महाराज कोई रसगुल्ला खा ले, कोई बढ़िया चीज खा ले तो उसकी चेहरे की और आंखों की हालत बता देती है कि आदमी कुछ खाया है, टनाटन बढ़िया कुछ मिल गया उसको। कुछ ऐसे हैं, ऐसे जहर जैसे मुंह बना के रहते हैं महाराज, मत पूछो। ऐसा लगता है सरकार ने 3 घंटे की जेल दे दी हो उनको। ये तो खुला जगह है भैया, मैदान में है, यहां कहां जेल है। कारागार तो कभी मिलेगा तो समझ आएगा, वैसे ये दुनिया भी कारागार ही है। 70 साल के लिए आए हो,